पीएम मोदी क्रोएशिया के लिए रवाना। किसी भारतीय प्रधानमंत्री का पहला दौरा। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर मुहर लग सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा से क्रोएशिया के लिए रवाना हो चुके हैं। वे बुधवार शाम 2 दिन की यात्रा पर क्रोएशिया पहुंचेंगे। यह पीएम की 3 देशों में 5 दिन की यात्रा का आखिरी पड़ाव है। पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री क्रोएशिया की यात्रा कर रहा है। इस दौरान पीएम मोदी क्रोएशिया के प्रधानमंत्री आंद्रेज प्लेनकोविच से द्विपक्षीय बातचीत करेंगे और राष्ट्रपति जोरान मिलानोविच से भी मुलाकात करेंगे। यह यात्रा भारत और क्रोएशिया के बीच संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ यूरोपीय संघ के देशों के साथ भारत की साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। पीएम मोदी की यात्रा इस बात का संकेत है कि भारत यूरोप के साथ अपने रिश्तों को और आगे बढ़ाना चाहता है। रविवार को शुरू हुए पीएम मोदी के दौरे के पहले दिन वे साइप्रस के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे थे। पीएम सोमवार को यहां से G7 समिट में हिस्सा लेने के लिए कनाडा गए, जहां उन्होंने मंगलवार को सम्मेलन में हिस्सा लिया। क्रोएशिया ने 25 जून 1991 को आधिकारिक रूप से युगोस्लाविया से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा की। इससे पहले ये देश सोशलिस्ट फेडरल रिपब्लिक ऑफ युगोस्लाविया का हिस्सा था, जिसमें कुल 6 गणराज्य शामिल थे। 1990 में क्रोएशिया में बहुदलीय चुनाव हुए और राष्ट्रवादी नेता फ्रांजो तुजमान की पार्टी सत्ता में आई। लोगों में स्वतंत्रता की भावना तेज हुई और जून 1991 में संसद ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, लेकिन युगोस्लाविया सरकार और वहां की सेना ने इसका विरोध किया, जिससे क्रोएशिया युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध करीब 4 साल 1991 से 1995 तक चला, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के दबाव और मध्यस्थता से शांति स्थापित हुई। क्रोएशिया को 15 जनवरी 1992 को यूरोपीय देशों द्वारा औपचारिक मान्यता मिली और बाद में संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे सदस्यता दी। साइप्रस ने सोमवार को पीएम नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से नवाजा। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने राष्ट्रपति भवन में उन्हें यह सम्मान दिया। मोदी 2 दिन के दौरे पर साइप्रस पहुंचे थे। मोदी ने कहा, मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। यह सिर्फ नरेंद्र मोदी का ही नहीं बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। यह उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। यह हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मोदी ने राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइड्स को कश्मीरी रेशमी कालीन भेंट की। यह गहरे लाल रंग में है, जिसमें भूरे और लाल किनारे हैं। पारंपरिक बेल बूटों और ज्यामितीय आकृतियों की कलाकारी है। इसमें दोहरे रंग का खास प्रभाव है, जो देखने के कोण और रोशनी के अनुसार रंग बदलने लगता है, मानो एक कालीन में 2 अलग अलग डिजाइन हो। पीएम ने साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को एक सिल्वर कोटेड पर्स दिया। इसे आंध्र प्रदेश के कारीगरों ने बनाया है। इस पर मंत्रों और शाही कला से प्रेरित बारीक पुष्प डिजाइन उकेरे गए हैं। पीएम मोदी मंगलवार सुबह कैलगरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, जहां G7 आउटरीच समिट में नेताओं का स्वागत किया। G7 समिट के दौरान पीएम द्विपक्षीय मुलाकात और G7 आउटरीच समिट सेशन में शामिल हुए, फिर 18 जून की सुबह क्रोएशिया के लिए रवाना हो गए।